एक युवक युवती का जब विवाह होता है तो एक पंडाल की ज़रूरत होती है, मंडप की ज़रूरत होती है। तो ये इनकी जो शाखाएँ हैं, उन्होंने एक मंडप का रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, जिसे कह सकते हैं जब युवक युवती की शादी होती है तो उनके गले में एक एक पटका बांधा जाता है और उनका पटके को गठबंधन का रूप दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो आप शाखा देख रहे हैं, ये गठबंधन है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्ति सागर श्रीधाम गोकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस करें बेल आइकन। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत लोगों से सुना होगा भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे कि राधा और श्री कृष्ण का तो विवाह कभी हुआ ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और राधा कभी एक बंधन में बंधे ही नहीं। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि एक ब्रज में एक स्थान ऐसा भी है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था। आज हमारी मौजूदगी है माड तहसील से 4 किलोमीटर दूर एक वन में, जिसको भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, कथाओं के अनुसार भी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया। कहते हैं यहाँ भांडीर वट नाम का एक वृक्ष है जिसके नीचे राधा और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। उस वृक्ष को भी देखेंगे और राधा कृष्ण के यहाँ स्वरूप का दर्शन भी करेंगे। यहाँ राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो अलौकिक है। आइए दिखाते हैं, मंदिर में चलते हैं कैसा है राधा और श्री कृष्ण का स्वरूप। चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, शायद अगर आपको अभी तक हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा तो हम आपको बता दें, कई ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह का वर्णन है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, आज गर्ग संहिता के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह का संपूर्ण वर्णन किया गया है। आइए अब मंदिर में चलते दिखाते हैं राधा कृष्ण के दर्शन को। चलिए। अब हम इस समय पहुंच चुके हैं सीधे मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण के सामने आप दर्शन कर रहे हैं। आप सब जगह देखोगे भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में कहीं बांसुरी होगी, कहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र होगा, कहीं भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री को लूटते हुए भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री को खाते होंगे। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ ठाकुर जी का जो विग्रह है वो अलौकिक है। अलौकिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो यहाँ दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में यहाँ सिंदूर है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सिंदूर है जो राधा रानी की मांग को भरते हुए। अब हमारे साथ मंदिर की सेवायत भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पहले आप अपना नाम हमको बताइए। मेरा नाम गोपाल बाबा है। गोपाल बाबा जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये भांडीर वन की जो कथा है वो आप हमें विस्तार से बताएं। इस स्थान पर आप खड़े हैं, इस स्थान का नाम है भांडीर वन। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, यहाँ पर राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी लेकर आई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है। शादी का विग्रह है। कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है, ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। दूसरी कथा, सामने चौक में कुआं बैलकूप है। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है।
सत्य युग में इस कूप का नाम मत्स्य कूप है। जब मत्स्य वाहन अवतार लेते, जो मछली का अवतार हुआ है, सत्यवत राजा मत्स्य वाहन को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था। द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बेड़ू कूप भी कहते हैं। बेड़ू कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था। कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों को आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है। कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय तुम देखोगे तो कूप का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या लड़की की प्राप्ति होती है, तो इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तीसरी लीला सामने देखो, यहाँ दाऊ जी ने प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी लीला, यह घनघोर मुंजट वन था। मूज का जंगल था, मूज एक घास होती है। कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूज वन में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी है। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। 5वीं कथा, इस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। ये 5 कथाएं, इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी कथाओं का विस्तार से वर्णन है। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, सुनो राधा रानी जी, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त यहाँ आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो इंद्रलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त यहाँ बैठकर केवल एक मिश्री के कण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई और बोली, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर वन कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते, राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा, तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा गोपाल बाबा भांडीर वन। अगर हम बात करें मथुरा वृंदावन में जाने वाले श्रद्धालुओं की, तो बहुत से श्रद्धालु हैं जो प्रतिशत निकाले हैं, करीब 10% 20% लोग ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। उन लोगों को आपको क्या बोलना चाहेंगे? लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है, एक गर्ग संहिता पुस्तक है जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। उस गर्ग संहिता पुस्तक को पढ़ो, जो मैंने सारी कथा बताई है उन गर्ग संहिता पुस्तक में उसका संक्षिप्त विवरण है। और इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी कथाओं का विस्तार से वर्णन है। देखो सभी ध्यान से सुनो। जिस समय कृष्ण का अवतार हुआ है, सभी देवता लोगों में खलबली मची है।
ब्रह्मा जी को अध्यक्ष चुनकर कृष्ण का सख्त परीक्षण करने के लिए भांडी वन में भेजा गया है। जब ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ कृष्ण ग्वालों के साथ झूठा माखन रोटी मिश्री खा रहा है तो ब्रह्मा जी को घमंड हो गया कि साधारण ग्वाल इष्ट नहीं है। कृष्ण के गाय बछड़ों को चुरा कर दिल्ली आगरा रोड में चौमा गांव में वहाँ ब्रह्म गुफा अभी बनी हुई है, उस ब्रह्म गुफा में जाके छिपा दिया। ये प्रक्रिया 6 माह चली है। कृष्ण भगवान ने योग माया से ढूंढे गाय बछड़े पैदा कर लिए। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान होता है, कृष्ण के चरणों पड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी आधा पाप तो इस समय माफ़ हो रहा है, जाओ वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा करके आइए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वृक्ष 84 कोष की यात्रा प्रारंभ की थी और आधा पाप समय आने पर राधा रानी जी के साथ 5 ग्रह संस्कार होगा। उस समय तुम आचार्य पंडित प्रयुक्त बनोगे, आधा पाप उस समय माफ होगा। समय आता है नंद बाबा कृष्ण को लेकर यहाँ गाय बछड़ा चला रहे हैं भांडी वन में, बाल रूप में कृष्ण थे। उस समय भयंकर आंधी तूफान ओलावृष्टि होती है। उस तूफान में राधा रानी नीली साड़ी पहने हुए, नील मणि का मुकुट धारण किए हुए, नील कमल हाथ में लेती हुई झूमती चली आ रही है। नंद बाबा के निगाह पर ही है, राधा तू मेरी आराध्य शक्ति है बेटी, अच्छे मौके पर आई। आ ले लाला ले गोद में लेकर किसी झाड़ में छिप जा और अपना मनोरथ पूरा कर। तो जैसे नंद बाबा ने राधा रानी को कृष्ण को दिया है, वैसे कृष्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उसी समय ब्रह्मा जी विमान द्वारा इसी स्थान पर भांडी वन में आ जाते हैं। मंडप तैयार मिला है, शादी की सामग्री पात्र में सजी हुई मिली है। ब्रह्मा जी उसी समय विमान द्वारा इस स्थान पर आते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी लग्न कराई है। इस दृश्य को वेद मंत्रों का उच्चारण करके हिंदू रीति के अनुसार राधा कृष्ण का सतफेरा कराया है। इस दृश्य को नारद जी एक झाड़ से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की निगाह पड़े, नारद जी तुम अच्छे मौके पर आए, आओ राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण कीजिए और राधा रानी को कन्यादान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, वो वट वृक्ष आज भी है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आज हम आपको वो वृक्ष भी दिखाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई थी। अभी आप सुन रहे थे गोपाल बाबा को, जैसा गोपाल बाबा ने बताया हमको कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह यहाँ भांडीर वन में हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया। यहाँ एक ठाकुर जी की विग्रह बनी हुई है। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पाणी ग्रह संस्कार कराते हुए आप गौर से देखिए ठाकुर जी का इतना सुंदर विग्रह। आप थोड़ा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाइए। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह तो कभी हुआ ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कभी एक बंधन में बंधे ही नहीं, तो उनको हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। अभी ये सामने आप जी झांकी देखें, भगवान श्री कृष्ण की गोप का ग्वाल बाल दुर्वासा ऋषि को भोजन कराते हुए ये अलौकिक झांकी आप देखिए, बड़ा सुंदर नज़ारा। इस समय हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अभी आप गोपाल बाबा को सुन रहे थे कि इधर एक कुआं है, तो मंदिर से बाहर निकलते ही कुएं का दर्शन हमको सामने हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण पर गौ हत्या का दोष लगा था, तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए यहाँ सभी तीर्थों का आह्वान किया गया था। कहा जाता है कि जो यहाँ दर्शन करता है, जो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करता है और इस कुएं के जल से स्नान करता है, उनको संतान प्राप्ति होती है। तो ये वही कुआं है। यहाँ यमुना मैया के जल से, यहाँ सभी तीर्थों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, तो उनका जो गौ हत्या का दोष था वो यहाँ मिट गया। दोस्तों, जब किसी युवक युवती का विवाह होता है तो एक मंडप की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, उस समय भी एक मंडप की ज़रूरत थी। तो ये वट वृक्ष है, हम इस समय पहुंच चुके हैं वट वृक्ष के पास। जो वट वृक्ष है उसकी जो शाखा है वो उन्होंने मंडप का रूप धारण कर लिया। इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने विवाह किया था। वो वट वृक्ष सामने है, ये देखिए आप, बड़ा विशाल है। यहाँ एक वृक्ष है, वृक्ष के कोने पे 4 शाखा हैं जो एक मंडप का रूप धारण किए हुए हैं। आइए अब वट वृक्ष की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इस मंदिर के दर्शन।
विवाह के समय वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। ऐसा ही एक सुंदर नज़ारा यहाँ देखिए एक मंदिर में। ये ब्रह्मा जी के सामने राधा और श्री कृष्ण जयमाला पहनाते हुए, बड़ा सुंदर नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं यह मंदिर की सेवायत। आप पहले अपना नाम बताइए। विनोद शर्मा, सेवायत भांडीरवन दाऊजी मंदिर। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमको यहाँ के बारे में विस्तार से बताइए। जय जय श्री राधे। इस स्थान का नाम है भांडीरवन और जिस जगह खड़े हैं ये है भांडीरवट, जहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह विधिवत कराया है, जिसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से मिलता है। और इस वृक्ष में भी आप ऐसा देखेंगे जैसे शादी में गठबंधन करते हैं तो ये नेचुरल इसमें गठबंधन पड़ा हुआ है। और साथ ही में ये हस्त मिलन, जैसे हाथ पकड़ते हैं दोनों ऐसे, और ये 4 खम्मी का वेदी मंडप। जब हम आपको बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण का जो एक युवक युवती का जब विवाह होता है तो एक पंडाल की ज़रूरत होती है, मंडप की ज़रूरत होती है। तो ये इनकी जो शाखाएं हैं उन्होंने एक मंडप का रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, जिसे कह सकते हैं जब युवक युवती की शादी होती है तो उनके गले में एक एक पटका बांधा जाता है और उनका पटके को गठबंधन का रूप दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो आप शाखा देख रहे हैं ये गठबंधन है। जब किसी युवक युवती का विवाह होता है तो पुरोहित के कहने पर, पंडित के कहने पर युवक के हाथ में युवती अपना हाथ देती है। ऐसे ही ये जो 2 वृक्ष आप देख रहे हैं, एक राधा का स्वरूप बोलते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बोलते हैं। तो जो राधा और कृष्ण का जो विवाह कराया था वो ब्रह्मा जी ने कराया था। ऐसे ही ब्रह्मा जी के कहने पर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में अपना हाथ दिया। तो ये आप देख सकते हैं एक गठबंधन का रूप। ये 2 वृक्ष हैं लेकिन उन्होंने एक गठबंधन किया हुआ है। ये राधा कृष्ण के ही प्रतीक कहे जाते हैं, एक राधा है और दूसरा कृष्ण है। इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, जो मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं, इसको दाऊजी मंदिर कहा जाता है। ये यहाँ दाऊजी का मंदिर है, ये भांडीर वन में ही मौजूद है। इस मंदिर की कथा हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक बार यहाँ खेल रहे थे तो एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ में ग्वाल वालों के भेष में यहाँ खेलने के लिए आया। बलराम जी यहाँ समझ गए, आभास हो गया कि ये कोई ग्वाल वाल नहीं है, ये स्वयं दैत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने यहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य का वध किया था। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ एक पेंटिंग के रूप में यहाँ दिखाया गया था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई ब्रज के राजा बलराम जी ने यहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य का वध किया। यहाँ ठाकुर जी को जो लीलाएं हुई उनको यहाँ जगह जगह दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर वन है, इसको भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर अब कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का तो कभी विवाह ही नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भी एक बंधन में बंधे ही नहीं, हमारी गुजारिश है आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि व्रज की जो महिमा है जगह जगह लोगों तक पहुंच सके। अगर आप वृंदावन के दर्शन करते हैं तो वृंदावन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये भांडीर वन। मार्ट गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है भांडीर वन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। मित्रों, आपको मथुरा वृंदावन में कौन सा मंदिर सबसे अच्छा लगता है? मथुरा वृंदावन के किस मंदिर में आप सबसे ज़्यादा आना चाहते हैं? ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास रहेगा अगली वीडियो हम उस मंदिर पर बनाएं जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप आना चाहते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा निहारना चाहते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपको मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जिस वीडियो पे आप सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले हैं। राधे राधे।